नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ एमपी आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा के साथ ट्रैक हो रहा है। मोनालिसा को फिल्म देने के नाम पर क्या धोखा दिया गया? दरअसल ये हम नहीं कह रहे। ये बात तेजी से निकलकर सामने तब आई जब एक और इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर सनोज मिश्रा जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन पर आरोप लगाते हैं एक निजी चैनल में और ये कहते हैं कि मोनालिसा को काम दिलाने के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। मोनालिसा के साथ सनोज मिश्रा धोखा दे रहे हैं, फिल्म में काम का कहा है लेकिन फिल्म बनाएंगे नहीं। ये बात तेजी से फैली कि क्या वायरल गर्ल मोनालिसा के साथ गलत हो रहा है। लेकिन सवाल ये, क्या मोनालिसा इन सब चीजों के बीच खतरे में है? मोनालिसा को किस चीज का खतरा हो सकता है और क्यों डायरेक्टर सनोज मिश्रा भी इसी बात को कह रहे हैं कि मोनालिसा के साथ कहीं गलत ना हो? सवाल यही उठता है, क्या सच्चाई है? सनोज मिश्रा जो पहले से ही कई फिल्में बना चुके हैं, सनोज मिश्रा को लेकर ये कहा जाता है कई फिल्में बना चुके हैं और सबको पता भी है। तो सीधे सनोज मिश्रा का रुख करेंगे और सनोज मिश्रा से हम जानने की कोशिश करेंगे कितनी सच्चाई है इस बात में। क्या फिल्म बन रही है और जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उस आरोप के पीछे सच है क्या? हम सनोज भाई का रुख करते हैं। सनोज भाई, क्या सच है पूरा मामला और क्या मोनालिसा को लेकर जिस तरीके की बात आ रही है, मोनालिसा खतरे में है क्या और वास्तव में फिल्म बन रही है या नहीं और क्यों इस तरीके की बात निकल कर सामने आ रही है? सनोज भाई आपसे सवाल। अमित जी, जैसा आपने सवाल किया है मुझसे अभी, तो मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा अभी कुछ दिन पहले हमारी जब फ़िल्म रिलीज़ हुई थी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें मैंने इसको गलती से प्रोड्यूसर बना दिया था, चूँकि फंडिंग मैंने कराई थी और सारा कुछ मेरे पास रिटन में एग्रीमेंट है और इसका एक मामला लंबित है अभी, माननीय न्यायालय में, दिंडोसी कोर्ट में है इसका गोरेगाँव वेस्ट में। अब उस केस को लेकर के वो केस किस मामले में है मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा पार्टनर रहा है और फंडिंग मैंने कराई थी तो मैं आधे का हिस्सेदार था इसमें, 30% का हिस्सेदार था। और फ़िल्म बनने के बाद जब फ़िल्म रिलीज़ पर आई, तो इसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। इसको लग रहा था कि सनोज मिश्रा को कोई क्रेडिट ना मिल जाए कहीं और बंगाल में उधर मेरे ऊपर बहुत सारे केसेज़ थे। इसने मुझे वहाँ ले जाकर ट्रैप में फँसाने की कोशिश की ताकि अगर मैं वहाँ पर मार दिया जाऊँ, तो पिक्चर इसकी हाइलाइट हो जाए और इसको उसका पूरा क्रेडिट मिल जाए। मतलब मोदी जी, योगी जी, माननीय अमित शाह जी सब लोग मिलकर इसको राज्यसभा बना दें। इस फिराक में लगा हुआ था लेकिन मैं गलती से वहाँ से बचकर आ गया। और बचकर आना इसके लिए बहुत बड़ी नाकामी हो गई क्योंकि मैंने आने के बाद फिर इसको एक्सपोज़ करना शुरू किया कि भाई ये कहीं सनातन में नहीं आया है। ये सिर्फ़ तमाशा कर रहा है। अपने आपराधिक मामलों को छुपाने के लिए तमाशा कर रहा है। आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए 100 के आस-पास मुकदमे होंगे करीब जिसमें बलात्कार के भी केस हैं। नौकरानी के साथ बलात्कार करने वाला आदमी मेरे ऊपर ब्लेम कर रहा है कि मैं शराब पीता हूँ, मैंने लड़कियों को ले जाकर ये किया, मैंने वो किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी को बोलने के लिए कुछ ज़ुबान की कुछ ज़रूरत तो होती नहीं। एक चमड़े की ज़ुबान उसने चला दिया खाली। कोई एविडेंस, कोई प्रूफ़, कोई चीज़ कोई हो तो मुझे सामने लेकर रखे ना। और मुझे मतलब मीडिया में ट्रायल की बजाय इसको चाहिए कि पुलिस में जाए, कंप्लेन कराए वहाँ पर, मुझे अरेस्ट करवा के फांसी पे चढ़वा दे। क्योंकि इतने संगीन अपराध जो इसने बताए हैं तो फांसी से नीचे तो होगा नहीं मुझे फिर कभी। वो आदमी ये बोल रहा है जिसने पूरे सनातन को बदनाम कर रखा है, पिछले कई सालों से धोखा दे रहा है सबको कि मैं सनातनी हो गया हूँ, मैं सिंगर हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ। पता नहीं क्या-क्या बातें जो बोल रहा है आदमी। मुझे तो उसपे ख़ैर बोलने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन चूँकि आपने कहा है इसलिए मैं आपको अपनी सारी बात तो बता दूँ कम से कम। जो ये बोल रहा है उसके पीछे कोई एविडेंस है? नहीं है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको एविडेंस की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ गूगल पर सर्च कर लो कि इसके रेप केस कितने हैं, इसके ऊपर कितने लोगों ने लिटिगेंस किया है, क्या-क्या किया है, ये तो खुद पता है, दुनिया को पता है और सारी दुनिया जान रही है। इसका पूरी तरह से सफाया हो चुका है, ना इसको भाजपा पूछ रही है, ना इसको आरएसएस पूछ रहा है, क्योंकि सबको पता चल गया है, एक्सपोज़ हो गया है ये। तो उस लिहाज से ये परेशान है और ये चाह रहा है कि जो मेरा केस है, गोरेगाँव वाला जो केस है मेरा, उस केस को दबाने के लिए इसने मैं 2-4 अपने गुर्गे भी पाल रखे हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया भी था, फ़ोन पर जब आपसे बात हो रही थी कि मुझे कल फ़ोन आया एक लड़की का, उसको भी हायर करने की कोशिश ये कर रहा था कि वो मेरे पे खाली ब्लेम लगा दे, किसी तरह से। लेकिन लड़की ईमानदार थी, उसने बोला, "नहीं, सर ऐसे नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती उनके लिए।" उसने बोला कि, "भई आपको आपको मतलब आपका नाम भी नहीं आएगा, खाली किसी तरह इसको फँसाओ।" तो इस लेवल पे इसकी साजिशें हो रही हैं, ये पूरी तरह से खार खा के बैठा हुआ है, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि वो जो चाह रहा था वो हो नहीं पाया। वो चाह रहा था कि मैं मार दिया जाऊँ वहाँ पर बंगाल में और उसका पूरा क्रेडिट ही लेकर चला जाए। जबकि उस फ़िल्म को बनाने से लेकर, उसको रिलीज़ तक लेकर, हाँ, उसको अंजाम तक पहुँचाने तक लेकर मैंने जो कुछ किया पूरे देश ने देखा और उन सब के पीछे उसकी यही साजिश थी। माननीय योगी जी से भी मैं मिला और उनको भी मैंने सारी बातें इसकी बताई और उसके बाद ये पूरी तरह से मेरे ऊपर फायर है, कुछ भी बोलना चाह रहा है, कुछ भी बोल के अनर्गल प्रलाप करके किसी भी तरह से मेरी इमेज खराब हो जाए और सबसे बड़ी बात है कि एक जो बड़ा भारी मिशन है हमारा,
एक बच्ची को लेकर, एक गरीब बच्ची के भविष्य को लेकर के ये सामने खड़ा हो रहा है कि उसका भविष्य बर्बाद हो जाए। आज मैं जनता के साथ, देश की जनता के साथ ये बात अपनी शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने एक गरीब बच्ची को अगर उठाया कहीं से और मैं उसको अपने बच्चे की तरह से ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली रहती है, पूरा परिवार उनके साथ रह रहा है और मैं उसको चलना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना सब सिखा रहा हूँ, ताकि कल को अगर वो बड़ी अभिनेत्री बनती है, बड़े एक्ट्रेस बनती है, तो देश के लिए एक मिसाल बनेगी। लेकिन ये आदमी उसी खलनायक, जैसे फ़िल्म में खलनायक होता है, वैसे खलनायक की तरह आकर ये सारी चीज़ों को खत्म करना चाहता है, जो कभी नहीं खत्म हो सकती। क्योंकि मैं अपनी जगह पर सच हूँ और सच को थोड़ी देर के लिए बादल ढक सकते हैं, लेकिन छुपाया नहीं जा सकता। लिहाज़ा ऐसे लोगों पर बात करना, अनर्गल बात करना, लोगों ने मुझे मना किया कि भाई ये गंदगी है वो गंध है, आप उसके पीछे क्यों लगे हो? जितना आप उसके बारे में बोलोगे वो हाइलाइट होगा और वो यही चाहता है। वो चाहता है कि किसी तरह मीडिया में आ जाऊँ, किसी तरह से इसी में शामिल हो जाऊँ मैं भी। इस जो मीडिया का एक जो आज मोनालिसा के लिए जो पूरे देश में एक जो लोगों में एक सिम्पैथी है, उस सिम्पैथी को कैश कराना चाहता है। कि आप कभी उसके घरवालों से जाके पूछो, उनकी पूरी फैमिली को मैंने रखा हुआ है और पूरी सहूलियत के साथ उसकी प्रशिक्षण चल रही है। आने वाले समय में हम उसकी फ़िल्म को भी पूरा करेंगे और ये आदमी बीच में कूदकर सिर्फ़ एक गरीब के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाह रहा है, ताकि देश में फिर कभी कोई गरीब सपना ना देखने पाए। ऐसे लोगों को एक्सपोज़ करने की आपको भी ज़रूरत है। धन्यवाद।